नमस्कार। गोल्ड और सिल्वर से अगर शुरू करें प्रेशियस मेटल्स कॉम्प्लेक्स में, तो हमने देखा है कि आज काफ़ी साइडवेज यानी फ्लैट सा ओपनिंग देखने मिली है। 47,580 से 47,600 के आसपास गोल्ड के प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं। और पिछले 2 या 3 सेशंस में हमने एक डिसेंट करेक्शन अपसाइड लेवल से आते हुए देखा है। 48,400 के ऊपर दाम गए थे और वहाँ से हमने देखा कि करीबन 47,500 तक की करेक्शन 2 या 3 सेशंस में देखने मिली है। हालांकि इसका एक बड़ा कारण रुपए में जो तेज़ी आई है डॉलर के अगेंस्ट, वो भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। और डॉलर टर्म्स में स्पॉट गोल्ड में हमने करीबन $15 की नरमी ऊपरी स्तर से आते हुए देखी है। स्पॉट गोल्ड करीबन $1,800 के आसपास गया था और वहाँ से आज हम $1,780 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि 2 या 3 सेशंस में ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये जारी रह सकती है और 47,800 47,900 ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है जहाँ तक जून वायदा का सवाल है एमसीएक्स पर। और डाउनसाइड में 47,300 तक ये जो मुनाफा वसूली है वो एक्सटेंड हो सकती है। हालांकि ओवरऑल जो रुख है वो अभी भी तेज़ी की तरफ है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। वहीं अगर चांदी की बात करूं तो 69,500 से 70,200 ये एक रेजिस्टेंस जोन है चांदी के लिए। जब तक ये पार नहीं होती तब तक पॉसिबल है कि जो करंट प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली का दौर है वो 68,000 तक भी एक्सटेंड हो जाएगा, या हो सकता है एक्सट्रीम केस में 67,600 तक भी करेक्शन देखने मिले। तो अगले 2 या 3 सेशंस हमें करेक्शन का रुख देखने मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल इसमें भी पोजिशनली यानी अगर हम 1 से 1.5 या 2 महीनों की बात करें तो अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। वहीं कच्चे तेल में हमने देखा है कि जो डिमांड को लेकर कंसर्न्स हुई हैं ग्लोबली, क्योंकि वायरस का स्प्रेड दोबारा फिर से हो रहा है और इंडिया भी जो एक काफ़ी बड़ा कंज्यूमर है कच्चे तेल का, जहाँ तक हमारा आयात की बात है तो हम करीबन 4 से 4.5 मिलियन बैरल्स पर डे यानी ऑलमोस्ट 4 से 4.5% जो दुनिया में रोज़ की खपत होती है उसका अकेले भारत इतना इंपोर्ट करता है। तो अगर भारत में मैन्युफैक्चरिंग में स्लो डाउन होता है या फिर लॉकडाउन के वजह से बाकी इंडस्ट्रीज़ में असर पड़ता है, तो उस वजह से हम देखेंगे कि कच्चे तेल का जो आयात है वो भी फ़िलहाल कम होगा, जिस वजह से भी कच्चे तेल में फ़िलहाल एक दबाव का माहौल है इन स्तरों पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफ़ी एक बड़ी रैली पिछले 1 साल में कच्चे तेल में आते हुए देखी है। तो इसके चलते शॉर्ट टर्म बेसिस 4,700 के नीचे जब तक ट्रेड हो रहा है तब तक एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है कच्चे तेल में, और डाउन साइड में हो सकता है 4,550 के नीचे हम दाम को फिसलते हुए देखें। लगभग 4,520 तक प्राइजेस के जाने की आशंका हो सकती है, इसलिए उछाल पे बिकवाली करके चला जा सकता है। वहीं हमने बेस मेटल्स में कॉपर में काफ़ी शानदार तेज़ी आते हुए देखी है। जहाँ तक मई वायदा है उसने एक नया लाइफ टाइम हाई लगाते हुए देखा है हमने दाम को, और ऐसा लगता है कि ये जो तेज़ी है वो जारी रहेगी। इंट्राडे में 743 742 तक एक करेक्शन देखने मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर दोबारा ट्रेडिंग के लिए एक एंट्री करने के लिए एक मौका मिलेगा और अपसाइड में 755 तक का ओवरऑल शॉर्ट टर्म टारगेट यानी अगले 2 से 3 दिनों का टारगेट लेके चल सकते हैं। वहीं साथ ही अगर एल्युमिनियम की भी बात करें तो चाइना में और यूएस में दोनों में जो एल्युमिनियम को लेकर डिमांड उभर कर आ रही है, ख़ास करके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी एल्युमिनियम यूज़ होता है काफ़ी हद तक, तो उसमें उस वजह से और दूसरी तरफ जो सप्लाई शॉर्टेजेस हैं उसको लेकर एल्युमिनियम प्राइजेस भी काफ़ी नई ऊंचाइयों को छू रही हैं। फ़िलहाल 192 के ऊपर मई वायदा ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 188 के लेवल को होल्ड कर पा रहा है तब तक ओवरऑल जो रुझान है वो बाय ऑन डिप्स का बना रहेगा और अपसाइड में ये संभव है कि हम लगभग 198 से 200 तक के दाम भी आने वाले समय में देख पाएंगे। शॉर्ट टर्म बेसिस 194.5 से 195 तक का एक इमीडिएट टारगेट लेके चला जा सकता है। तो एल्युमिनियम में बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाई जा सकती है। तो ये था एक जायज़ा कि नॉन एग्री कमोडिटीज़ यानी प्रेशियस मेटल्स, बेस मेटल्स और एनर्जी कॉम्प्लेक्स में क्या रुझान रह सकता है। धन्यवाद।